बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से आज की वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 20 सूरह ताहा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए, इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो सूरह तौहा की फ़र्स्ट 8 वर्सेस की रोशनी में कुरान करीम के कुछ इंट्रोडक्शन के हवाले से है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देखते हैं कि अगर आज आप किसी भी राइटर की कोई भी बुक पढ़ते हैं, किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी शख्स वो किताब पढ़ता है वो उस राइटर का फ़ैन है, वो उसको पसंद करता है। अब वो जब वो उस बुक को पढ़ता है तो वो चाहता है कि अब दूसरों को भी ये बुक प्रेफर की जाए, दूसरों को भी ये बुक रिकमेंड की जाए। अब वो उस राइटर के हवाले से बताता है कि यार ये बहुत ग्रेट राइटर की लिखी हुई बुक है। ये राइटर साहब जो है ना, ये इन्होंने फ़लाँ सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है, ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, ये फ़लाँ ओहदे पर भी बरजमान रह चुके हैं, इनका तो इतना बड़ा स्टेटस है, इतना बड़ा ओहदा है, लिहाजा इनकी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं। लिहाजा वो उस राइटर की बहुत सी तारीफ़ें बयान करने की कोशिश करता है, उसका इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश करता है। तो लिहाजा फिर कुरान करीम जो इतनी अजीम किताब है, एक इनकलाबी किताब है, लिहाजा फिर उसके पढ़ने वालों को उसके मालिक के हवाले से भी तो पता होना ज़रूरी है ना। तो लिहाजा इन वर्सेस में इसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कि बेशक ये अजीम, ये इनकलाबी किताब उस अजीम हस्ती की लिखी हुई है, उस अजीम हस्ती की ये किताब है जिसने ज़मीन भी बनाई, जिसने तमाम आसमान भी बनाए, और जो कुछ इस ज़मीन और आसमान के दरमियान है, और जो कुछ आसमान से ऊपर है, जो कुछ अंडर द अर्थ है, सब का मालिक व खालिक वही है। सारी चीज़ें उसी ने क्रिएट की हैं और सब का मालिक वो है। लिहाजा इस पूरी की पूरी कायनात का जो सिस्टम को चला रही है ना ज़ात, अल्लाह ताला, अल्लाह जल्ला शानहू, वही इस अजीम किताब का मालिक है। ये अजीम किताब उसी ने अपने नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई है। लिहाजा अल्लाह ताला का ये एक इंट्रोडक्शन कराया गया, ये कुरान के राइटर का एक इंट्रोडक्शन कराया गया कि ये किस अजीम हस्ती की किताब है। लिहाजा अब उसके बाद बताया जा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये किताब मैंने आप पर किसी किस्म का बर्डन, किसी किस्म का प्रेशर डालने के लिए नहीं, बल्कि ये आपके लिए ईज़ प्रोवाइड करने के लिए नाजिल फरमाई है। एज़ यू नाउ दैट कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ये रूटीन थी कि रात को आप पूरी पूरी रात क़याम किया करते थे, पूरी पूरी रात क़याम किया करते थे, और यहाँ तक कि आपके पाँव मुबारक जो हैं वो भी स्वेल हो जाया करते थे, उनमें स्वेलिंग हो जाती थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फिर सूरह तौहा की फ़र्स्ट फ्यू वर्सेस का नुज़ूल फरमाया और बताया कि ए हबीब अलैहिस्सलाम, हमने इस कुरान को किसी आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी के लिए नाजिल नहीं किया, बल्कि आपके जिस्म मुबारक के भी राइट्स हैं, लिहाजा आप रेस्ट भी फरमाइए। और इस कुरान को हमने मुशक्क़त के लिए नाजिल नहीं किया, बल्कि इसको तो नसीहत हासिल करने के लिए नाजिल किया है, ताकि लोग इसके असल मैसेज को पहचान सकें और उसी को अपनी लाइफ्स में इम्प्लीमेंट कर सकें। अब आज हम भी देखें ना, हमारा भी हाल क्या हो चुका है। हम भी कुरान को पढ़ते हैं रमज़ान में, जब भी एक पूरी स्पीड लगाई होती है कि हमने इतने कुरान ख़त्म करने हैं, इतने कुरान ख़त्म करने हैं। लिहाजा ठीक है, पढ़ने में किसी किस्म का हर्ज नहीं, सवाब है। लिहाजा लेकिन जो कुरान की असल रूह है कि उसके मैसेज को पहचाना जाए, वो हमारे यहाँ होता नहीं है। अब कुरान आगे बता रहा है कि हमने इसको इसलिए नाजिल किया है कि लोग इसमें गौर व फिक्र करें, तफक्कुर व तदब्बुर करें, अपनी इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करें, रिसर्च करें, इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करें, नए नए जदीद मॉडर्न नॉलेजेस को एक्सप्लोर करें इससे। लिहाजा आज हमारे यहाँ तो ऐसा होता कोई नहीं है।
ہم نے قرآن سے کون سے نالجز کو ایکسپلور کیا ہے؟ ہم نے کب یونیورس پر، کب اس کائنات پر ریسرچ کی ہے؟ وہ تو سارا مغربی اقوام، ویسٹرن کنٹریز بازی لے گئیں، اس کے ذریعے سے ریسرچ پوری کی پوری کائنات کو انہوں نے ایکسپلور کیا ہے، نئی نئی ڈسکوریز انہوں نے دنیا کو بتائی ہیں۔ تو لہٰذا پرپز تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس قرآن کے ذریعے سے غور و فکر کرو، تفکر و تدبر کرو، انٹیلیکٹ استعمال کرو، دنیا کے مسائل کا حل نکالو۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ جس نے اتنی عظیم کتاب ہمیں دی ہے کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل دے دیا، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، زمین و آسمان کے اندر اور اوپر اور درمیان میں جو بھی موجود ہے، تو لہٰذا پھر ہم اس کو چھوڑ کر، وقت کی سپر پاورز کو، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی چوکھٹوں پہ جا کر سجدے کریں، تو لہٰذا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا اس عظیم ذات کو پہچانیے، اس کے میسج کو پہچانیے اور اسے ہی اپنی لائف میں امپلیمنٹیشن کریں تاکہ ہم ایک سکسیسفل ہیومن بینگ بن سکیں۔